नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पावर ट्रैक यूरो का नया यूरो 45 प्लस। चारों पहिए करे काम, ताकत, सुरक्षा, गति, आराम। ताकत में शहंशाह, क्योंकि पूरे 47 HP में दमदार इंजन के साथ पेश है नया यूरो 45 प्लस। इसमें आपको मिलता है 4 व्हील ड्राइव, माने चारों पहिए में जान। आगे के पहिए में भी जब शक्ति मिलती है तो 20% का ज्यादा खिंचाई शक्ति प्रदान होता है और बड़े से बड़े उपकरण आसानी से खींच ले। साथ ही साथ इसमें आपको 16 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, जिससे 8 आगे जाने के लिए, 8 पीछे जाने के लिए। मतलब जिस गति से आप आगे जाओगे लगभग उसी गति से पीछे भी जा सकते हो, सिंक्रो शटल लीवर्स के साथ। साथ में आपको मिलते हैं डीप लग वाले पडलिंग स्पेशल टायर्स, जो धान की खेती के लिए बहुत कारगर होता है। आइए दोस्तों, आज यूरो 45 प्लस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यूरो सीरीज होने के नाते हमने इसके अंदर दिया है सिंगल पीस बोनेट मेटालिक कलर के साथ। और ये सिंगल पीस बोनेट खुलता कैसे है वो देखा है। इसके लिए एक स्पेशल लैच दिया गया है। इस लैच को आप एक बार खींचें, एक आवाज आती है, फिर आपको हल्का सा धक्का देके छोड़ देना है, अपने आप खुल के खड़ा हो जाता है। क्योंकि इसमें आपको मिलेगा गैस फिल्ड स्ट्रट, और वो भी दो मिलने का फायदा, मजबूती बनी रहेगी और मैकेनिक को यहाँ काम करने में पूरा जगह मिलेगी। दोस्तों, इसके अंदर आपको जो इंजन प्राप्त होता है एवीएल टेक्नोलॉजी का 3 सिलेंडर वाला इंजन है, 47 HP का दमदार इंजन। इसमें आपको ज्यादा ताकत प्रदान होता है। डीजल सेवर प्लस लिख के भी दे रहे हैं। साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस भी सबसे कम। इस इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम में हमने रिकवरी बोतल दिया, जो कारों वाला कूलिंग सिस्टम जैसा चलेगा। बार बार आपको पानी डालना या कूलेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही मेंटेन कर सकते हो। साथ में इसमें हमने जो एयर फिल्टर दिया हुआ है, ये ड्राई टाइप एयर फिल्टर है, जिसमें स्पेशल सेंसर भी उपलब्ध है। तो ड्राइवर को बार बार फिल्टर खोलने की नौबत नहीं आएगी। वहां सेंसर देखेगा, अगर वहां लाल बत्ती जल रही है तभी जाके इसको साफ करेगा, नहीं तो इसको खोलने की जरूरत नहीं आती है। इसमें आपको मिलेगा माइको बॉश का इनलाइन पंप। इस पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हमने दिया है वाटर सेपरेटर, जो पंप में पानी जाने से रोकता है और पंप की लाइफ लंबी करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो डीजल का जो फिल्टर है वो एक ही आता है, क्योंकि ये एक फिल्टर 4 फिल्टर का काम अकेला करता है। इसमें जो अंदर फिल्टर जालियों वाले लगा है वो उम्दा क्वालिटी का हाई टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है। तो बार बार किसान को सर्विस स्टेशन जाने की नौबत नहीं आएगी। और ये जो बना है फाइबर से, ये बहुत ही मजबूत मटेरियल से बना हुआ है, बिना टूटे लंबे समय तक चलता रहेगा। साथ में इसका फायदा ये है जाली लगाने से कि हवा भी चलता रहेगा, और पंप हो गया, यहाँ टंकी हो गई या फैन हो गया, सारी इंजन के पुर्जे को ये सुरक्षा भी देगी। यूरो का डेकाल लगाया हुआ है, जो मेटालिक है और रेड फिनिश के साथ आता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कारो जैसे ऑक्सिलरी हेडलाइट इसमें दिया हुआ है, जो पूरे बोनेट के अंदर एनग्रेव्ड है। यही नहीं, जब ये इसको जलाओगे तो लंबी दूर तक हाईवे में आपको बहुत अच्छी रोशनी भी मिलेगी। इसके साथ नॉर्मल हेडलाइट्स भी इसके साथ आएंगे, जो हेलोजन हेडलाइट के साथ क्लियर लेंस भी है। और आगे से आप देखोगे ई का जो लोगो भी इन्होंने लगाया हुआ है क्रोम का, वो भी बहुत सुंदर तरीके से लगाया है। और ये जो क्रोम का स्ट्रिप भी दिया है, कुछ लोग इसको बोलते हैं ये घोड़े का मुंह जैसे दिखता है, और कुछ किसान ऐसे भी बोलते हैं ये बालाजी का प्रतीक भी है। साथ में आगे से देखोगे तो इतना भारी भरकम हमने हेवी कंपनी फिटेड वेट दिया है। करीब 200 kg का पूरा भार हमने दिया है, ताकि ये 4 व्हील ड्राइव है, और जब आप इसमें बड़े उपकरण चलाओगे तो पूरी ट्रैक्टर बैलेंस करने में मददगार होगा। हाँ, अगर आप इनको निकाल के घर में रखना चाहो, जब बड़ी उपकरण नहीं चला रहे हो, तो ये बोल्ट सिस्टम है, इसको निकाल के घर पे भी रख सकते हो जरूरत अनुसार। हाँ, सुरक्षा के प्रतीक ये फ्रंट वेट आपको ट्रैक्टर को बैलेंस करने में बहुत मददगार रहेगी। साथ ही साथ आप देखोगे फ्रंट व्हील में भी ड्राइव दिया गया है, और नीचे से जब आप देखोगे तो इतना ग्राउंड क्लियरेंस बनाया हुआ है। अन्य ट्रैक्टरों में होता क्या है, जब 4 व्हील ड्राइव आ जाता है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है।
मतलब हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस जो 4 व्हील ड्राइव में प्राप्त होगा वो है यूरो 45 प्लस के अंदर। इसका जो फ्रंट 4 व्हील ड्राइव आता है वो सुरक्षा के अनुसार कंप्लीटली सील्ड एक्सल हमने डाला हुआ है, ताकि ये सील्ड फ्रंट एक्सल लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री रहे। इसमें अगर फ्रंट एक्सल सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो ये पीछे इंजन बेड से लेकर आगे डेड वेट तक पूरा ही एक ही पीस है और ये बना हुआ है कास्ट आयरन से। लगभग 110 किलो होता है। ये आपको ट्रैक्टर को बैलेंस करने में और आगे की तरफ मजबूती बढ़ाने में बहुत मददगार रहेगा। साथ में बड़ा अल्टरनेटर दिया, झटपट बैटरी चार्ज कर दे और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप लगाओगे वो सारे काम करने में मददगार होगा। इसमें आपको टेंडम पंप मिलता है, पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक्स के पंप एक ही शाफ्ट से चलते हैं और ये लाइव हाइड्रोलिक, ट्रैक्टर चालू तो हाइड्रोलिक चालू। इसमें एर्गोनॉमी या आराम की अगर बात करें तो देखिए चढ़ने उतरने के लिए 2 स्टेप दिए गए हैं। तो बहुत ही कम ट्रैक्टर आपको मिलेंगे जहां पर 2 स्टेप से ट्रैक्टर में चढ़ने की सुविधा मिलेगी। इतना आरामदायक है। बैठने के बाद आप देख सकते हो मेरे पूरा पैर फैला के बैठा हुआ हूं, मतलब पूरा ही सपाट प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये सपाट प्लेटफॉर्म ड्राइवर के लिए या ऑपरेटर के लिए बहुत आरामदायक होगा। 15 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, 24 घंटे में साथ में चलाओगे तो आप थकोगे नहीं। इसमें जो पेडल्स दिए गए हैं, क्लच पेडल और ब्रेक पेडल, ये सारे ही सस्पेंडेड पेडल है, मतलब ये नीचे से नहीं आ रहे हैं, ये ऊपर से लटकाए गए हैं। इसको सस्पेंडेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये दबाने में बहुत ही आरामदायक रहेगा। तो कितनी भी बार आप दबा लो आपको घुटने दुखेंगे नहीं। साथ में जो गियर लीवर्स हमने दिए गए हैं, देखिए जब ये गियर लीवर में ऑपरेट करूँगा तो मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरी पूरी कमर सीधी रहेगी। अब मैं लंबे समय तक थकूंगा नहीं। आराम को देखते हुए डीलक्स ड्राइवर सीट की सुविधा दी गई है, जो मेरे पीठ के ऊपर लेवल तक सपोर्ट मिलता है। साथ में मेरा वजन है 70 किलो। मेरे वजन के हिसाब से मैं इसमें कुशनिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे मेरे ज़रूरत अनुसार इसकी सेटिंग में कर सकता हूँ। इसमें आपको IPTO लीवर भी प्राप्त होता है, मतलब PTO लीवर ऑपरेट करने के लिए आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसकी स्टीयरिंग व्हील भी देख लो, बहुत ही सुंदर आरामदायक 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। इसमें स्पेशली हमने इजी स्टीयर का एक नॉब भी दिया गया है, ताकि जब आप हाइड्रोलिक लीवर की काम करो तो दूसरे हाथ से आप स्टीयरिंग भी आसानी से घुमा सको। तो स्टीयरिंग की जब बात कर रहे हैं तो जब ये आप काटोगे खेत के अंदर तो कम से कम जगह में ये काटेगा। एक पहला आगे के पहिए में जान है तो कटाई सबसे छोटा होगा। और साथ में इसमें हमने पावर स्टीयरिंग भी दिया हुआ है। इसमें आपको मिलेगा डबल क्लच, माने 2 क्लच प्लेट वाला ट्रैक्टर है। एक क्लच प्लेट आपको ट्रांसमिशन का इसके अंदर मिलेगा और दूसरा जो क्लच प्लेट है जो PTO से जुड़ा हुआ है वो ये इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर से ऑपरेट होगा। जब इसको आगे की तरफ करोगे तो PTO रुक जाएगा चलते हुए, और जब इसको पीछे की तरफ जाओगे तो क्लच एंगेज हो जाएगा और PTO चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो छोटा सा लीवर आप देख रहे हो इसको PTO ऑन ऑफ लीवर बोलेंगे। जब ये आगे की तरफ करोगे तो PTO चलते हुए रुक जाएगा और जब आप इसको पीछे की तरफ करोगे तो PTO चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से ट्रैक्टर में PTO के 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है 540 चक्कर वाला और एक आता है 540E। 540 चक्कर आपको मिलेंगे, 1720 इंजन के चक्कर में आपको 540 चक्कर मिलेंगे। जब आप कोई भी उपकरण चला रहे हो जहां लोड कम है, अल्टरनेटर या वाटर पंप, तो आप इसको 540E में लगा दो। जैसे कि ये लीवर को ऊपर उठा दो, इंजन के 1250 RPM के अंदर PTO के 540 पूरे चक्कर मिलेंगे। इसका मतलब आप तेल की बचत करोगे। घंटे में करीब 1.5 से 2 लीटर आपके तेल बचेगा 540E के अंदर, जो इकोनॉमिक PTO के नाम से जाना जाता है। ये जो लीवर आपको दर्शाया गया है स्क्रीन के अंदर, ये लीवर को जब आप ऊपर की तरफ करोगे तो 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो जाता है और ये लीवर को जब आप नीचे की तरफ दबाओगे तो 2 व्हील ड्राइव हो जाता है। मतलब जब ट्रैक्टर लोड पे चल रहा है तो 4 व्हील में चलाओ, जब लोड नहीं है तो 2 व्हील में चलाओ। सुरक्षा को देखते हुए इस ट्रैक्टर के अंदर 6 सुरक्षा पॉइंट्स दिए गए हैं। एक है ट्रांसपोर्ट लॉक, ये जो नॉब आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक। इसको घुमा के अगर आप इसे कस दोगे तो उपकरण ऊपर उठा हुआ वहीं का वहीं रह जाएगा। लीवर भी ऑपरेट करोगे हाइड्रोलिक तो उपकरण नीचे नहीं गिरेगा।
हाँ, मगर इसमें याद रखें ट्रांसपोर्ट लॉक में खेत में जाने के बाद इसको खोल दो ताकि आपका हाइड्रोलिक काम करना चालू कर दे। और ये जो छोटा नॉब देख रहे हो इसको बोलते हैं आइसोलेटर नॉब या फ्लो कंट्रोल नॉब। दूसरा है इसमें सेफ्टी न्यूट्रल स्विच। जैसे आप देखिए मैं चाबी घुमा रहा हूँ, जब गियर इंगेज है तो ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा है, और जब मैं इस लीवर को न्यूट्रल डालूंगा तो ट्रैक्टर चालू हो जाता है। इसका मतलब जब तक आप गियर न्यूट्रल नहीं डालोगे ट्रैक्टर चालू नहीं होगा। तीसरा, डीजल टंकी का एक लॉक दिया गया है ताकि कोई बच्चे खेलते खेलते मट्टी या पत्थर ना डाले इसके अंदर, या डीजल की चोरी ना हो। चौथा, इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर, जो आपको पीटीओ चलते हुए कभी भी तुरंत आप रोक सकते हो। पांचवा, डिफरेंशियल लॉक दिया गया। चलते हुए ट्रैक्टर अगर कहीं कीचड़ में फंस गया तो आपको एक छोटा सा पेडल दिया गया है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉक। मगर इस डिफरेंशियल लॉक को जब भी इस्तेमाल करोगे 3 चीज़ का ध्यान आपको रखना है। ट्रैक्टर सीधी चलनी चाहिए, गति सबसे कम होनी चाहिए, और हाँ, जब कीचड़ से ट्रैक्टर बाहर आ जाए तो इस डिफरेंशियल लॉक पेडल से आप पैर हटा दो ताकि ये अनलॉक हो जाए। छठा, सबसे मुख्य सुरक्षा पॉइंट है इस ट्रैक्टर की हाइट या ग्राउंड क्लियरेंस आप बोल सकते हो। ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर हमने इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बना के रखा है 4 व्हील ड्राइव होते हुए भी। तो आप किसी भी खेत के अंदर उबड़ खाबड़ रोड में या एक खेत से दूसरे खेत जब जाते हो, बंड को क्रॉस करना होता है इम्प्लीमेंट को लेके, आसानी से वो सारे काम आप कर सकते हो। इस ट्रैक्टर के अंदर 3 लीवर वाला हाइड्रोलिक दिया गया है। जो फेंडर की तरफ वाला काला लीवर है इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर। सेकेंडरी इम्प्लीमेंट उपकरण जैसे रोटोवेटर, लेवलर या सीड ड्रिल चलाने में मददगार रहेगा। और ये जो केसरी रंग का जो लीवर है इसको बोलते हैं ड्राफ्ट लीवर। इसके अंदर ADDC सेंसिंग मिलेगा। इसमें उपकरण जैसे MB प्लाउ, सब सॉइलर, जो गहराई में जाके काम करने का उपकरण है और जिसको सेंसिंग की ज़रूरत है उनके लिए यह मददगार रहेगा। और जो तीसरा लीवर है जो पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी लीवर या पुल वॉल लीवर। इससे आप टिपिंग ट्रॉली उठाना या गिराने का उपयोग कर सकते हो, या अगर आपने आगे की तरफ डोज़र बिठाया है डोज़र को भी ऑपरेट कर सकते हो, या आपने लेज़र लेवलर लगाया हुआ है उसको भी ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आप हाइड्रोलिक प्रेशर से चलने वाले कोई भी उपकरण हैं वो सारे ही चला सकते हो, जिसके अंदर सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा नॉब भी दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए इसके अंदर स्पेशल इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक दिया है, कारों जैसा देख सकते हो। यहाँ पर इसको मैंने ऊपर उठाया, ट्रैक्टर की पार्किंग ब्रेक लग गई, और इस बटन को दबा के नीचे छोड़ दिया तो पार्किंग ब्रेक खुल गई। तो अलग से पेडल दबाने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि मैंने बताया 16 स्पीड गियर बॉक्स है, आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 8 गियर। कैसे, आइए दिखाते हैं। ये मेन गियर लीवर है, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 और बीच में न्यूट्रल आपको मिलेगा। और इसके अंदर आप देखोगे जो रेंज सिलेक्शन लीवर है, आगे की तरफ करोगे तो आपको गति कम हो जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, पीछे की तरफ करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। साथ में जैसे कि मैंने बोला ये 8 गियर हो गए, उसी प्रकार से हमने एक स्पेशल सिंक्रो शटल लीवर दिया है। आगे की तरफ करोगे तो ऑटो गियर आगे जाएंगे और पीछे की तरफ करोगे तो ऑटो गियर पीछे जाएंगे। इसका मतलब जिस गति से आगे जाएगा लगभग उसी गति से पीछे भी जाएगा। कोई भी आपको काम करना है या स्पेशली कमर्शियल काम भी करना है तो ये बहुत ही तेज़ी से वो काम कर लेगा। गति को मद्देनज़र रखते हुए इस ट्रैक्टर में हमने 4 व्हील ड्राइव का एक स्पेशल नॉब दिया हुआ है। इसको ऊपर की तरफ आप खींचोगे तो ये 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो जाएगा, और इसको नीचे की तरफ करोगे तो ये 2 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 व्हील ड्राइव का बेनिफिट ये है, ना फिसले ना फंसे, चले लगातार। इस ट्रैक्टर में अगर टायर की बात करें तो आगे की तरफ हमने दिए हैं 9.5 18, मतलब 9.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई हो गई, 18 इसकी अंदर के बीट से बीट डाया हो गई। और टायर का खास चीज़ है कि ये जो लग है ये लंबे दिए हैं ताकि धान की खेती या पडलिंग जो बोलते हैं जिसमें बहुत फायदेमंद रहेगा। उसी प्रकार से पीछे हमने बड़े टायर 14.9 28 दिए हैं, 14.9 इंच इसकी चौड़ाई, 28 इसकी अंदर से बीट डाया हो गई। और जो टायर है ये भी लंबे गुड्डियों वाला या बड़े बटन वाला दिए हैं, जिसका फ़ायदा पडलिंग या धान की खेती में ज़्यादा है। इसकी फेंडर की बात करें तो आप देख सकते हो जाड़ा शीट मेटल का फेंडर है, बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन से बनाया हुआ है।
और इसकी सपोर्ट की अगर बात करें तो 3 पिलर वाला सपोर्ट है ताकि मजबूती बनी रहे, ज़्यादा लोड ले सके। सुरक्षा के लिए हमने इसमें एक स्पेशल फेंडर रेल भी दिया है। इसमें हमने डबल एक्टिंग QRC कपलर दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप सिंगल में टिपिंग ट्रॉली, डबल में डोजर या लेज़र लेवलर, जो भी हाइड्रोलिक से चलने वाले उपकरण चला सकते हो। सिंगल या डबल करने के लिए हमने छोटा सा नॉब यहाँ पर दिया है ऑक्सिलरी लीवर के साथ। इसको जब आप पूरा ही कस दोगे तो दोनों ही QRC कपलर में प्रेशर वाली तेल निकलेगी, और जब इसको आप पूरा ही खोल दोगे तो लाल वाले में आपको प्रेशर मिलेगी टिपिंग ट्रॉली ऑपरेशन के। बैकएंड की अगर बात करें तो इसमें हमने हैवी ड्यूटी EPI रिडक्शन दिया है ताकि बड़ा सा बड़ा काम आप कर सको। बड़ा उपकरण या हैवी लोडेड ट्रॉली भी आसानी से चले और ज़्यादा झटके झेलने की क्षमता इस ट्रैक्टर में ज़्यादा है। साथ में सुरक्षा को देखते हुए इसमें तेल में डूबे ब्रेक, OIB ब्रेक्स हमने दिए हुए हैं। अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता की बात करें तो पूरा 1500 किलो लिफ्ट कैपेसिटी इसमें हमने दिए हैं, और हाइड्रोलिक सेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर 2 अलग अलग होल दिए हैं। अगर टॉपलिंग को आपने नीचे लगाया तो ये सॉफ्ट सॉइल के लिए हो गया, ऊपर लगाया तो ये हार्ड सॉइल के लिए हो गया। और इसमें सबसे ऊपर भी एक दिया गया है, ये है ट्रांसपोर्ट के लिए। जब भी आप भारी भरकम उपकरण कहीं खेत से घर ले जा रहे हो तो ऊपर लगा दो ताकि सेंसर आपका लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसमें हमने पूरा ही फ्लैट बैकएंड दिया है टो हुक के साथ। बड़ी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली, छोटी ट्रॉली, ज़रूरत अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ में हैवी ड्यूटी लेवलिंग रॉड दिए हैं, एडजस्ट होने के बाद आप छोड़ दो, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हैवी ड्यूटी स्टे बार भी दिया, उपकरण लगाने के बाद ये टायर को ना मारे। इसकी रेयर एक्सल आप देख सकते हो रोबोस्ट है, और चौकोर दिया है ताकि मजबूती बनी रहे, हेवी लोड का काम आसानी से कर सके। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, यूरो का नया 45+ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, चारों पहिए करे काम, ताकत, सुरक्षा, गति, आराम। आइए दोस्तों, आप खुद इस ट्रैक्टर को चलाएं और जानें। धन्यवाद।